अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। के बीच में जा रहे हैं, 24 के चुनाव अब नजदीक है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ ना, 400 सीटें पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की आएंगी। आप देखिएगा अभी मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया हम कहते हैं, वो इंडिया हमने नाम दिया। अगर आपने अपने बच्चे का नाम रख दिया कुछ भी, शुभम रख दिया मान के चलिए, तो मैं उसको शुभ मां बुलाऊंगा, शुभम बुलाऊंगा, जो उसके पिता ने नाम दिया है। हमारे 26 दलों के लोगों ने मिलकर इंडिया गठबंधन नाम दिया था। मीडिया वाले कहेंगे इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। ये क्या तरीका है? इतना डर है तुमको इंडिया से तो पाकिस्तान चले जाओ। इतना अगर डर है तुमको इंडिया से तो पाकिस्तान चले जाओ। इंडिया अलायंस, अमीश देवगन, ये अमन चोपड़ा, ये रूबिका लियाकत, इंडिया अलायंस वो जनता के मन में बिठाना चाहती। जनता भी समझ गई है। जो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, 18 साल के बच्चे थे, वो अब 28 के हो गए हैं। उनको भी समझ में है कि ये ट्विटर पे जय श्री राम हैशटैग चलाने से नहीं चलेगा। राम भी तभी करेंगे, राम को भी प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे कमाने के लिए नौकरी रोजगार ढूंढना पड़ेगा। और मोदी जी हमारे क्या कहते हैं कि आप अपने बच्चों को बोलो पकौड़े बेचे, कहते हैं ना। अमित शाह का बेटा को सीधा उन्होंने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, सीधा, और इतने बड़े ओहदे पे बैठा दिया। अभी वर्ल्ड कप देखिए, राजनीति का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, क्रिकेट का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं राजनीति में। जितना इंपॉर्टेंट मैच है सब होगा कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आपने देखा है भारत के इतिहास में कि कोई भी जीवित प्रधानमंत्री या किसी बड़े पद पे बैठा व्यक्ति अपने नाम से स्टेडियम रखता है? उन्होंने अपने इतनी बेशरम प्रधानमंत्री, इतने झूठे और इतने मक्कार हैं ये अपने, जो कि नहीं देना चाहिए। मैं, मेरे किसी पार्टी के नेता ने कभी किसी, अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे सम्मानित अटल बिहारी, मैं आनंद कौशल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, मैं अपनी तरफ से आप तमाम साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आप सभी साथियों को दीपावली, छठ एवं गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं आनंद कौशल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, मैं अपनी तरफ से आप तमाम साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आप सभी साथियों को दीपावली, छठ एवं गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो हमारे नेता ये बात को हमेशा कहते हैं कि हम बस बीजेपी से लड़ना होता तो हम चुटकियों में हरा देते। हराया भी है, कर्नाटक में, हिमाचल में हराया है, अभी भी 5 स्टेट में हराएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अकेला बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। उनकी संगठन जो है, उनकी मातृ संगठन जो कहते हैं, इस महागठबंधन में मतलब 26 पार्टियां मतलब की जुड़े हुए हैं, और इस बार पूरे मतलब की भारत देश में मतलब की हर स्टेट में चुनाव होंगे, और उसमें के लेके क्या लगता है कि इस बार मतलब की जो है महागठबंधन फुल बहुमत में आएंगे? 400 प्लस सीटें रहेंगी हमारी, पूरे दावे के साथ जी। 400 प्लस सीटें रहेंगी हमारी जिस हिसाब से है। अब अगर नहीं रहती तो आप बताइए, महाराष्ट्र में उन्होंने अजित पवार को तोड़ लिया। उन्होंने इनके उद्धव ठाकरे के जो सबसे बड़े शागिर्द थे, क्या नाम है इनका, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी, उनको तोड़ लिया। और ऐसा कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी में भी, हर जगह कुछ खींचना चाह रहे हैं। जदयू में देखा आपने कैसे वो आरसीपी सिंह को ले गए अपने साथ, और जदयू को अभी भी डेली लगे हुए हैं, हर विधायक के पीछे वो आदमी ला के रखे हैं। एनडीए कह रही है कि खाता नहीं खुलेगा। किसका? महागठबंधन का एक भी खाता नहीं। तो इतने डरे हुए हैं क्यों? एक भी खाता नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं प्रधानमंत्री? अगर डरे हुए नहीं होते तो ईडी को भेजते। वो हमारे नेता को 5-5 दिन तक लगातार बिठाया गया। राहुल गांधी, जिन्होंने नफरत को झेला है इस देश में, उनके पिताजी की शहादत हुई है, उनकी दादी की कल शहादत दिवस है। उन्होंने उस देश के लिए खून दिया है अपना, पंडित नेहरू से लेके, और उनके पिताजी भी परिवारवाद पे हमेशा जो आघात करते हैं प्रधानमंत्री जी कि परिवार, हम हैं परिवारवादी, हम हैं, क्योंकि हमारे पंडित नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये नहीं सोचा, उनका युवराज जैसा बेटा, जिनको लोग कहते हैं कि जब पढ़ाई कर रहे थे वो, तो उनके लिए हर गेट पे गाड़ियां खड़ी रहती थी, उनको इस आजादी के आंदोलन में झोंक दिया, जो बैरिस्ट्री करके बाहर से आए थे। तो हम हैं परिवार, हमारा इतिहास रहा है कि हमने अपने देश के लिए त्याग किया है। आजादी से पहले भी त्याग किया, आजादी के बाद भी कुर्बानियां दी हैं। सुप्रीम सैक्रिफाइस, जो कल आपको स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस है, हमने सैक्रिफाइस दिया है। राजीव गांधी की लाश जो है वो चिथड़ों में आई थी, एक पोटलियों में चुन चुन कर लाई गई थी। उसके बाद हमारा नेता, उसने किसी को गाली नहीं दिया, उसने किसी पे गोलियां नहीं चलवाई, उसने किसी के ईडी नहीं भेजा,
सड़कों पे निकल पड़ा देश बचाने की बात आई तो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, आसान बात नहीं है ये। लोग इस बात को समझे, हमारे देश के लोग समझे। जन सुराज के पद यात्रा निकाले हुए प्रशांत किशोर जी हर जिला में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं है बिहार में, तो इस पर और मतलब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे नेता जो है ना अडानी जी पे बहुत वार करते हैं, तो मैं दुकानदारों के बारे में बात नहीं करता। ये लोग जो है ना, ये जिनका नाम आप ले रहे हैं प्रशांत किशोर, हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले आए थे, एक बार आपको याद होगा, बात बिहार की एक लेख कार्यक्रम लॉन्च करके आए थे और बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे कि 8600 पंचायत है बिहार में, क्या हम 8600 युवा मुखिया नहीं दे सकते हैं? और उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था बात बिहार की, हर पंचायत से कह रहे थे कि तुम भाई आओ हमारे साथ जुड़ो, हम तुमको प्लेटफॉर्म देंगे और तुम मुखिया बनो और पंचायत चलाओ।